So, hi everyone, myself Deepak Tripathi. Presently, I am pursuing MBBS at NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है उसका, ठीक है, वो बताने वाला हूँ. कैसे अदर जैसे कैंडिडेट हैं कैटेगरी के OBC, ST, SC, EWS जो अनरिजर्व जनरल की सीट है उसको कैसे कैप्चर करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ. और ये भी बताऊँगा कि इस बार EWS कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट की रैंक अच्छी आई है, ठीक है ना, तो क्या इसका इफेक्ट होने वाला है जनरल के कट ऑफ में, और जीरो रैंक का मतलब क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है. तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और उससे पहले अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं. देखिए, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है ना, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, सबसे पहले MGM को एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना. तो MGM में जो है वो अनरिजर्व सीट जो है ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट 73, ठीक है ना, जो अभी तक हम मानते थे कि जनरल की सीट्स हैं, बट एक्चुअली क्या है, जनरल की सीट्स नहीं है, ठीक है ना. जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा नहीं है. जो ये जनरल की बोलते थे सीट ना, 73 सीट्स, ये प्योर जनरल नहीं होती. इसमें क्या होता है, OBC, ST, SC एंड EWS वाले भी कैप्चर कर सकते हैं अगर उनकी रैंक अच्छी है. देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि सबसे पहले सीट कोई भी कॉलेज की अनरिजर्व भरी जाती, फिर रिजर्व की भरी जाती, लाइक ST, SC, OBC एंड EWS कोटा, जिसमें से ये जनरल के लिए जनरल वाला कैंडिडेट इसको सीट नहीं भर पाएगा. मान लीजिए यहाँ पे 73 MGM की अनरिजर्व सीट्स है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टॉप 73 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने MGM को फर्स्ट प्रायोरिटी डाली है, ठीक है ना, इसमें प्रायोरिटी भी मायने रखता है. टॉप 73 फर्स्ट प्रायोरिटी वाले MGM को क्या करेंगे, इसको कि इनको 73 वालों को क्या हो जाएगा, MGM कॉलेज अलॉट हो जाएगा, भले उसमें जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो एंड EWS वाले हो, ठीक है ना. अब देखिए, जैसे मान लीजिए 73 कंप्लीट हो गया, इसमें क्या हो गया कि जनरल वाले हो गए, सब कुछ हो गया. अब जो जैसे मान लीजिए अब OBC वाले नीचे आ गए, 74 में मान लीजिए OBC है, 76 में EWS है, 78 में क्या है कि ST है कोई, ठीक है ना, SC कैंडिडेट है कोई. तो क्या होगा उसमें कि अभी जो रिज़र्व सीट है MGM की वो अभी खाली है. तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 77 क्या है, किसी जनरल का, ठीक है ना, जनरल का है. तो जो 77 है ना, वो अब MGM नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल का जो अनरिजर्व कोटा था जिसमें वो ऑलरेडी भर चुका है, फिलअप हो चुका है. तो अब क्या दिया जाएगा, जो उसका सेकेंड जो कॉलेज का उसका मतलब चॉइस फिलिंग होगी वो उसको दी जाएगी, ठीक है ना. तो 70 लाइक भोपाल, ठीक है. अब जो यहाँ पे जैसे माना बोला कि जिसकी 76 रैंक OBC है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये रिजर्व कोटा से के थ्रू MGM में चला जाएगा. अब जैसे यहाँ पे 77 वाला EWS वाला था, तो EWS की जो रिजर्व सीट थी MGM में वो इसको फिल हो जाएगी. 79 वाला जैसे मान लीजिए ST, SC कोई कैंडिडेट है, तो जो रिजर्व सीट थी MGM की वो चली जाए. तो कहने का मतलब ये है कि पहले रिजर्व सीट होती है, अनरिजर्व सीट होती है, जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट आके अगर उसकी रैंक जनरल की ज़्यादा है, सपोज दैट मान लीजिए कि अनरिजर्व सीट्स में ही जनरल की रैंक 74, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक है 74, ठीक है ना, और OBC या EWS या ST, SC की कैंडिडेट की रैंक है ऑल इंडिया रैंक 73, और MGM की बात हो रही. सबसे पहले जो UR कैंडिडेट जिसे हम जनरल की सीट बोलते थे, एक्चुअली वो जनरल की सीट नहीं है, जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है ना. तो ये क्या रहती है, ये किसको कैंडिडेट को अलॉट होगी, इसको, और वो भी किस अनरिजर्व कोटे से, रिजर्व कोटे से नहीं, ठीक है ना. सबसे पहले क्या होता है कि अनरिजर्व कोटा भरा जाता है, जिसमें सभी एलिजिबल होते हैं, और फिर उसके बाद रिजर्व कोटा भरा जाता है पर्टिकुलर उसके लिए, ST, SC, OBC एंड EWS के लिए, ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए कोई भी कॉलेज का जैसे देख लीजिए, इसमें हम 2019 की लिस्ट में देखें, क्योंकि देखो यार, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये ख़त्म हो चुका है, एक्चुअली कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है. तो हम सब कुछ मतलब ऐसा है कि अपन उसमें देखेंगे कि प्रूफ के साथ, ठीक है, जिससे बहुत लोगों को डाउट क्लियर हो जाए. तो देखो, सबसे पहले समझो बात को. देखो ये देखो, जैसे जनरल भी अलॉट हुआ, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो अलग, इसका ये अलग रहता है. जैसे प्लेन OBC, जैसे यहाँ पे ये प्लेन OBC है, तो ये जनरल की सीट ले लिया, महात्मा गांधी उठा लिया, ठीक है ना, अनरिजर्व सीट, ठीक है ना, जनरल वाली. अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जो ये भी ऐसा देखो, जो जनरल है ये उठा लिया, ठीक है. उसके बाद देखो क्या है कि जनरल उठाया. अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बात किया कि
EWS वाला कैंडिडेट, देखो EWS वाला कैंडिडेट की देखो अगर रैंक अच्छी है, उसके ऊपर है, ठीक है ना, जो टॉप स्टूडेंट है, तो ये देखो जनरल की सीट जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उसको अलॉट हो गई। तो ये फ़ायदा होने वाला है किसको, EWS ST SC एंड OBC को इस बार, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि इस बार देखो क्या हुआ है कि जैसे लास्ट ईयर की मैंने वो जो मेरिट लिस्ट और इस बार की मेरिट लिस्ट से ये पाया कि देखो जैसे मान लो जो पिछले साल 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक में कितने MP स्टेट के लड़के थे जनरल वाले, वो लगभग 550 के अराउंड थे। इस बार ही 2,000 ऑल इंडिया रैंक में जनरल के MP स्टेट के जो कैंडिडेट हैं कितने, केवल 399 के अराउंड है। आप देख रहे हो, मतलब कंपटीशन क्या हो रहा है, बहुत घट रहा है, ठीक है। जनरल वालों ने बहुत ही घटा दिया। अब इसको किसको फ़ायदा होगा, OBC वालों को, ST SC एंड EWS कैंडिडेट को। क्यों, क्योंकि जो ये अनरिजर्व सीट थी, अभी तक क्या होता था जनरल वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहते थे तो ऑब्वियसली वो सीट ले जाते थे। अब इस बार क्या होगा कि ये कैंडिडेट को फ़ायदा होगा क्योंकि जनरल वाले कैंडिडेट घट गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये कैंडिडेट हैं ये क्या करेंगे, अपने रिजर्व कोटे की तो सीट उठाएंगे ही, ठीक है ना, प्लस इनको क्या होगा, अनरिजर्व सीट भी मिलेगी क्योंकि इनकी रैंक इम्प्रूव हुई है, जनरल की रैंक नीचे गिरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कैसा अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अब सीट ख़त्म, जैसे मान लीजिए कि टॉप अनरिजर्व सीट ख़त्म हो गई, अब रिज़र्व सीट, तो रिज़र्व सीट देखिए भैया, ये रिज़र्व में आप देख सकते हो कि रिज़र्व सीट का ऐसा कुछ है। ये देखो OBC है, ठीक है ना, ये 105 है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक 4827। यहाँ पे देखिए 4000, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये यहाँ इसकी कितनी है, 2017 है, तो ये टॉप में आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बोला कि जो रिज़र्व सीट अनरिजर्व सीट होती है वो अलॉट होती हैं, तो ये अनरिजर्व सीट ही थी, तो ये जनरल के उससे अलॉट हो गई। अब क्या हुआ कि जब टॉप अनरिजर्व सीट MGM की फुल हो गई तो जो कोटा चलेगा, अब कोटा की सीट अलॉट होगी, तो जो OBC एलिजिबल कैटेगरी है वो अब क्या करेगा, अलॉटेड कैटेगरी कोटा ले लेगा, ठीक है। तो उसको भी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो किसी भी कॉलेज की सीट जो है, किसी भी कॉलेज की क्या होती है, फर्स्ट राउंड में पूरी सीट नहीं भरी जाती। अब मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए OBC का ही है, उसको क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि फर्स्ट राउंड में उसको टॉप वो किसी भी कॉलेज की टॉप सीट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NSC मेडिकल कॉलेज की, उसको क्या हो गया कि वो जनरल की सीट अलॉट हो गई, उसको NSC भी मिल गया। अब क्या होता है कि जो ऊपर की कॉलेज जैसे मान लीजिए MGM में है या भोपाल में सीट्स खाली हैं OBC, वो अपग्रेड करना चाहता है क्योंकि फर्स्ट राउंड में पूरी सीट तो भरी नहीं जाती, कोई भी कोटा हो, कोई भी अनरिजर्व या रिजर्व हो। तो क्या होता है कि वो अब क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए उसके कोटे की सीट खाली है, तो क्या करेगा, अभी तो उसको अलॉट हुआ जनरल की सीट से ये, अब ये क्या करेगा, कोटे की सीट हो करके, कोटे की सीट यूज़ करके क्या चला जाएगा, ये एक कोटे की सीट यूज़ करके चला जाएगा गांधी मेडिकल कॉलेज। अभी तक क्या था, ये अनरिजर्व सीट में नेताजी था, ये गांधी मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है सीट अलॉटमेंट का क्राइटेरिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक बहुत सारे लोगों को वो था कि भैया जनरल वालों के लिए भी मतलब ये सीट है, तो वो जनरल वालों के लिए, प्योर जनरल वालों के लिए नहीं रहती, उसमें अदर कैंडिडेट भी आते। अब बशर्ते ये होता था कि जो जनरल की रैंक रहती थी अच्छी रहती थी, इस कारण से क्या होता था कि जो अनरिजर्व सीट्स में थी उसमें OBC ST SC एंड EWS कैंडिडेट क्या होते थे, कम रहते थे। बट इस बार क्या हुआ, लफड़ा हो गया है, जनरल वालों ने अपनी रैंक गिराई, मतलब सिलेक्शन भी गिराया, ठीक है। तो इस बार OBC ST SC एंड EWS वालों को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। बट जो ये सीट अलॉटमेंट क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट कैसे होती है उसका एक क्राइटेरिया था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसका जब भी मैं भी फ्री रहूँगा तो रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इससे मैं क्या दीपावली का माहौल चल रहा है, इस कारण से मैं मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे मुझे टाइम लगेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को डाउट था कि EWS कैंडिडेट बढ़े हैं, देखो EWS कैंडिडेट इन सेंस दैट ओवरऑल बढ़े, बट जो रैंक प्रेडिक्शन है, मतलब लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट और इस बार की मेरिट लिस्ट में तो लगभग क्या है कि जैसे 150 के अराउंड लगभग जो EWS के टॉप थे वो 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक आ रहे थे, और इस बार भी 150 जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 34,000 के लगभग आ रहे हैं। मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज सेम है,
ठीक है। बट यही है कि EWS वालों को फ़ायदा होगा इस बार, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि देखिए, जैसे कुछ लोग ऐसे थे कि जो मेरी रैंक प्रिडिक्शन है, ठीक है ना, कि इतना कट ऑफ हो सकता। देखो एक बात बताऊँ, जो इस बार का जर्नल का क्या हुआ है, जो लफड़ा, उसके कारण क्या होता है, किसी की 100%, मेरी भी, मैं भी 100% सही नहीं होऊंगा, ठीक है ना। क्या होता है, कोई भी प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्लोज बाय प्रेडिक्ट करता है। तो अगर किसी की मतलब मान लीजिए मेरे रैंक प्रिडिक्शन से नीचे है, कोई भी रैंक प्रिडिक्शन करता है, ठीक है ना, अगर नीचे आ रहा है तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीट अलॉटमेंट का वेट करिए, अगर आपको फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, मॉपअप तक जाइए, ठीक है ना। बशर्ते अगर मान लीजिए सपोज डेट कि कोई बाहर है रैंक प्रिडिक्शन के, जैसे मान लीजिए बहुत मतलब अब मैंने 35 से 38 जनरल के लिए की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की 41 है, 42 है, तो वो क्या कर सकता है कि वो मॉपअप या स्टे वैकेंसी तक जाए, बट क्या करे, वो साथ में अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन भी करे, ठीक है ना। बाई चांस लॉट नहीं हुआ तो फिर तो यार पेपर जो नीट 2021 का बहुत पास ही है, 5-6 महीने बचे हैं, तो यार फिर ये टाइम जो काउंसलिंग में वेस्ट होगा तो फिर वो तो यूज़फुल हो नहीं पाएगा। इस कारण से अपना टाइम वेस्ट ना करे, वो पढ़ता भी रहे, ठीक है। बाकी वो काउंसलिंग करे, मैं शुरू में ही बोला हूँ, काउंसलिंग ये क्लोज बाई रैंक काउंसलिंग मत छोड़ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो क्या बोलते हैं वो रैंक वाला जो क्वेश्चन था एक कि जीरो रैंक क्या होता है, तो भैया जीरो रैंक क्या होता है, नॉन डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को डिनोट करता है, नॉन डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को, ठीक है ना। इनके लिए सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं कि प्राइवेट में ऐसा कोई कोटा नहीं होता है, EWS वगैरह, ठीक है ना, कि आपको EWS कोटा नहीं, उसमें सीधा प्लेन UR OBC ST एंड SC, ठीक है। तो ऐसा कुछ सच कोटा नहीं होता है उसमें। बाकी देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, एक और जिनकी रैंक बहुत नीचे है, ठीक है ना, उनको लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बट मैं उनके लिए यही बोलूँगा, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि मैं 5 या 6 महीने और पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप ज़रूर करिए। अगर मान लीजिए कि आप ये 6 महीने कर लिए तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, और आप नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट से करेंगे। प्राइवेट अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, घर से प्रेशर नहीं है ड्रॉप कर, अगर आप ड्रॉप ले सकते हैं तो ज़रूर ड्रॉप लीजिए, क्योंकि ये 5-6 महीने, कोई 1 साल नहीं है। 1 साल नहीं है कि आपको यार 1 साल फिर से वही पढ़ना है, 5 महीने हैं। काउंसलिंग में ही देखना, काउंसलिंग में ही आपको जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक निकल जाएगा, ठीक है। उसमें कॉलेज लॉट होता है, कॉलेज कब खुलता है, मे बी फर्स्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। पेपर कब होने हैं, मई में होने हैं, ठीक है। तो आप प्राइवेट से अच्छा, इससे अच्छा कि एक नीट और दे लो, उसमें ट्राई कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके खूब मेहनत करना है यार, जो भी हो, ठीक है। बाकी मैं ये बताऊँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मतलब रहेगी वो MBBS से रिलेटेड भी रहेगी, क्या मतलब कौन सी बुक्स वगैरह क्या कैसा है, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे थे मुझसे कि आप मतलब कॉलेज लाइफ में क्या चल रहा है, फर्स्ट ईयर MBBS के लिए हॉस्टल लाइफ, तो ठीक है, उसके बारे में वीडियो मैं बनाऊँगा जल्दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करा करो यार, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को देख तो लेते हो यार, बट सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरी भी मेहनत लगती है, मुझे भी मज़ा आएगा यार अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू आस्क, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, कमेंट बॉक्स में, जब भी मैं फ्री रहूँगा तो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इस समय क्या है कि थोड़ा दीपावली का माहौल है, अब शायद में भी हमारे भी कॉलेज खुलने वाले हैं, तो यार थोड़ा उसके लिए हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। अब शायद मैं भी अब जबलपुर जाऊँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, इस कारण से रिप्लाई नहीं करता, बट जब भी टाइम मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।